हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम लोग मतलब स्पेशल संडे को स्पेशल संडे बनाएंगे और उसके लिए संविधान का जो निचोड़ है, जो भारतीय संविधान का जो निचोड़ है उसके आज लगभग पूरे 50 यानी कि 50 क्वेश्चन की सीरीज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी किसकी यहाँ मतलब किसी लिख दिए हैं, फिर इसका होगा किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। मतलब किस व्यक्ति की अनुशंसा अनिवार्य है, आप बताइएगा मुझे। पहले आप लोग अपना आप एक रफ कॉपी लेके बैठेंगे, पूरी की पूरी जो 50 क्वेश्चन है उसका आप पहले राइट आंसर देंगे। उसके बाद फिर जो है जब मैं बताऊंगा उसको आप देखेंगे और कितने आपके सही होते कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है भैया। चलिए, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी, यहाँ होगा किसकी अनुशंसा होगी। ठीक है भैया, किसकी अनुशंसा होगी। किसी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, आप याद रखें किसकी किसकी अनुशंसा होगी बताइएगा। प्रधानमंत्री की होगी, लोकसभा की होगी, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की होगी, या संसद के दोनों सदन। बताइए किसकी होती है। तो प्यारे भाई, इसका जो राइट आंसर होता है, अगर उसकी पूर्व मतलब कि महाभियोग भारत के राष्ट्रपति को उसकी कार्यकाल से पहले हटाना है तो संसद के दोनों सदन। डी फॉर मिस्टर दिलीप कुमार इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके सामने है प्यारे भाई, वो देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। तो बताइएगा कितने प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं भारतीय संविधान में भैया। तो ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। आप बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। भारत में जो भारतीय संविधान में जो न्यायिक प्रावधान दिए गए हैं, जो न्यायिक आदेश दिए वो कितने हैं, 5 हैं। आप सब जानते होंगे। ठीक है भैया। चलिए, अनुच्छेद 32 में आप जानते हैं ना, अनुच्छेद 32 में हमको 5 प्रकार की रीट याचिकाएं जारी की गई हैं। ठीक है भैया, वही न्यायिक आदेश है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और बढ़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप जानते हैं जो भाग 4 है भारतीय संविधान का वह किससे संबंधित है भैया। अच्छा, भाग 1 किससे संबंधित है आप बताइएगा। तो भाग 1 है किससे संबंधित है, तो भारत जो है राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है भैया, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है और भारत और मतलब भारत तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है भाग 1 में। किस में है, भाग 1 में है। ठीक है भैया, ये किस में है, भाग 1 में है। अगर मैं भाग 2 की बात करूँ, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है भैया, नागरिकता है। इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, और भाग अगर 3 की मैं बात करूँ क्या है, भाग 3 की अगर मैं बात करूँ क्या है, तो उसमें है फंडामेंटल राइट्स। क्या है भैया, फंडामेंटल राइट्स से मूल अधिकार है। और 4 में अगर मैं बात करूँ, आपसे 4 एग्जाम में पूछा गया है यहाँ इस प्रश्न में, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा DPSP। इसका भी राइट आंसर डिफार डायरेक्टर। ठीक है भैया, डिफार डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं, DPSP। ठीक है भैया। चलिए, राज्य के निदेशक तत्व इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भाग 4 में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो आप याद रखेंगे DPSP का है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं बताइए। 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 है। आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका जवाब दीजिए। तो आप सबको पता होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा डी फॉर डायरेक्टर। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डायरेक्टर। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने हैं, 11 हैं। और अगर मैं पूछूं भाग किस में है भैया, तो भाग 4 का जो क हुआ, जो संशोधन हुआ, उसके थ्रू 4 का इसका भाग है। और इसमें कुल कितने हैं, 11 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधिकार परीक्षा। क्या कह रहा है, अधिकार परीक्षा। देखिए, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, पहले आप यहाँ देख लीजिए। पहले, परमादेश वर्जित करना किस अधिकार या वारंट से या इसमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं मैंने कहा आपका क्या अधिकार है, मतलब किस अधिकार से आपने इसको पद को धारण किया हुआ है। इसका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी फॉर कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं भैया। ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। आप देख रहे होंगे जिस तरह भी बीपीएससी ने पूछा, बीपीएससी आप समझ रहे हैं जैसे बिहार ने इतने हार्ड क्वेश्चन जो पूछे हैं, लगभग ऐसे क्वेश्चन को हम लेके आपके बीच में आए हैं। और लगभग ये पुलिस में, चाहे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, या कोई भी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आप जो है इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। अब आप मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। आप जानते हैं जो संविधान की राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे कैसे होगा, इसका जो लिया गया है प्यारे भाई, वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, आयरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कनाडा, अर्थात आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इसको देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। मतलब किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे भैया। ऑस्टीन ने दिया था, डार्विन ने दिया था, अरस्तू ने दिया था, या फिर मार्क्स ने दिया था। आप बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा प्यारे भाई। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑस्टीन, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, ए फॉर अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ऑस्टीन साहब ने क्या किया था, संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का निर्माण किया था, ये दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्या कर रहा है, आप लगे रहें वीडियो में, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी समाप्त करने के लिए भैया, जो कि महत्वपूर्ण है। आज 50 क्वेश्चन है, आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। आप लगे रहिएगा, बहुत जल्दी खत्म करेंगे भैया हम लोग। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है, बताइए। जो भारत के आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, या जो राष्ट्रपति जीतते हैं भाई साहब, उनको शपथ कौन दिलाता है। भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इनको जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, भारत के सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्योंकि भैया निम्नलिखित में से, अब आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत का राज्यपाल, या सॉरी, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष है, या कार्यवाहक जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है भैया। आप मुझे बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या वित्त सचिव। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वी फॉर बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। मतलब कि आप अगर साधारण भाषा में जानना चाहें तो है कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का कमांडर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, या केंद्रीय मंत्री होते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आप सभी को एक क्वेश्चन याद होगा, इस बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है, आप याद रखिएगा। डिफॉल्ट डायरेक्टर का राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपके सामने है, उसको देखिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में बहुत आता है ये दल बदल वाला भैया। चलिए, दल बदल जो अनुसूची कानून है वो किस अनुसूची में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, 12 क्या कह रहा है, कह रहा है, उत्प्रेषणादेश तथा उस प्रेशर से क्या अभिप्राय है। अब बताइए, जो भी 5 आदेश थे उसी में से एक हो गया, ये दूसरा वाला आदेश है। कह रहा है कि उत्प्रेषणा या उत्प्रेषण, उत्प्रेषणा जो देश है या फिर उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है। परमादेश से है, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना है, क्षमा करना है, प्रमाणित करना या फिर जानकारी देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा प्रमाणित करना या फिर क्षमा करना, यानी कि जानकारी देना। डी फॉर डायरेक्टर्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 13 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है, भारत के राज्य भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसको भी आप सब जानते होंगे, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो राज्यपाल महोदय होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिपरिषद करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है, या भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं भैया, भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसका भी डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में भैया, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 350 में है, 352 में है, 312 में है, 380 में है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भैया, वे फॉर बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, देखिए आपके सामने है 15। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। मतलब इसमें ऐसा बताइए जो दोनों सदन जो होते हैं, मतलब राज्यसभा लोकसभा, उसमें से किसी का भी सदन नहीं होता। आपके लिए ऑप्शन है भैया, आप ऑप्शन सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और रेल मंत्री। तो बताइएगा 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अच्छा, दोनों संघ का सदस्य नहीं होता है, तो अब बताइएगा कौन नहीं होता है, बता दीजिए। वित्त मंत्री होते हैं भाई, रेल मंत्री, अब देखिए प्रधानमंत्री भी होगा, लोकसभा से आएगा, वित्त मंत्री भी वहीं से बनाया जाएगा, रेल मंत्री भी वहीं से बनाए जाते हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कौन नहीं होता है, तो आप जानते हैं जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं दोनों में से किसी का भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। 16 कह रहा है भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। मौलिक कर्तव्यों का क्या है, उल्लंघन है। मौलिक कर्तव्य, देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिए हैं, टाइप पर थोड़ा सा गलत कर दिए हैं भाई साहब। यहाँ उल्लंघन है, वार्डन होगा। क्या होगा, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्य का वार्डन है। अब आप अभी भी मैंने आपको उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, मौलिक कर्तव्यों का जो वार्डन है वो कहाँ है प्यारे भाई, वो है डी फाइस का क्या हो जाएगा, डायरेक्टर। और यहाँ हो जाएगा वार्डन। क्या हो जाएगा, वार्डन। उल्लंघन है बल्कि क्या हो जाएगा, वार्डन हो जाएगा। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। देखिए 70 क्या कह रहा है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, बताइए। अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी कम से कम जो आयु होनी चाहिए न्यूनतम, वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35। कितनी होनी चाहिए, 35। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आप 35 के हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में ख़त्म हो जाए, आप निश्चिंत रहें इसके लिए मैं खुद ही प्रयासरत हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो जाए भैया। ठीक है, चलिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब बताइए किस अनुच्छेद द्वारा भारत के राष्ट्रपति जो वित्तीय आपात लगा सकते हैं। देखिए वित्तीय आपात में भैया, इधर देखिए, जो वित्तीय आपात होता है, ठीक है, वित्तीय मतलब क्या होता है, वित्तीय मतलब होता है गोला। क्या होता है, गोला। अब आप देखिए इसमें से गोला कोने वाले में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात इसका राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपात कौन लगता है, 360, किसके तहत लगता है, 360 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात लागू किया जा सकता है। कौन सा आपात, संवैधानिक। चलिए देखते हैं, संवैधानिक आपात किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति मतलब किस अनुच्छेद द्वारा लागू कर सकता है प्यारे भाई। तो बताइएगा संवैधानिक आपात, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये संवैधानिक आपात है 356। 52 क्या है, आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात है, और 360 क्या है, वित्तीय आपात है। इन तीनों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। 3 प्रकार के आपात भारत में लगाए जा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है भैया, चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, देखिए क्या करा है। ऊपरी सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कि कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, बताइए कितने सदस्यों द्वारा की जा सकती है। देखिए ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप सब सुने होंगे बी मतलब कि आप कह सकते हैं कि भैया जो 12 सदस्य होते हैं इस संसद की राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। आइए 21 का आंसर देखते हैं भैया क्या कह रहा है, कि किसे लघु संविधान कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार ऑफलाइन की क्लास में बता रखा है भैया, आप सबको पता होगा किसे कहा जाता है लघु संविधान किसे कहा जाता है प्यारे भाई। तो बताइए किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बेलचामा संविधान संशोधन को लघु संविधान
भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको देखिए आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामिक रूप से न्यायपूर्ण है। क्या है, स्वाभाविक होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप के या स्वामिक रूप से न्यायपूर्ण है, मतलब इसमें से न्याय कौन दे सकता है भैया। मतलब हमारे आपके जो न्यायपूर्ण है वो कौन है, मौलिक कर्तव्य है, राजनीतिक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, इसमें से कोई नहीं। तो जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई, वो कौन हो जाएगा, न्यायपूर्ण कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, न्यायपूर्ण है, ठीक है, स्वामिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23 है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी सहायता बना दिया गया है, या सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बताइए, जो कानूनी अधिकार सामान्य बना के किसको हटा के किसको बना दिया गया है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा उसको, कौन सा सही होगा आपका भैया। ऑप्शन है जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में आप याद होगा आपको। संपत्ति का अधिकार आप सब जानते हैं, शिक्षा का अधिकार भी आप जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको पता है। अब इसका राइट आंसर फिर मुझे बता दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा। अभी आप जानते हैं मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार किसको बना दिया, संपत्ति का अधिकार को ही निकाल के बना दिया। ये अनुच्छेद 31 में था, किसमें था, 31 में। इसी को निकाल के क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है भैया। शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं 21 का ये संशोधन हुआ, उसके द्वारा इसको बनाया गया। सब पढ़ें, ठीक है भैया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं 25 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर राइट बी हो जाएगा। और ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 31 में था, ठीक है भैया, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, आइए देखते हैं। कुल मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो उसमें से एक इसमें 3 दिए होंगे, एक नहीं होगा, वही आपको बताना है। चलिए आप पढ़िए और मुझे इसका राइट आंसर दीजिए। कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना। अब आप बता दीजिएगा मुझे, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया। इसका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या करना, सुरक्षा करना। डी फॉर डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 25 देखते हैं क्या कहता है। 25 कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। बता दीजिए कितने वर्ष के लिए की जाती है, जो उनकी नियुक्ति होती है कितने वर्षों के लिए की जाती है भैया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है, आप याद रखिएगा, 5 मत लगाइएगा, 2, 4, 5 और 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात 6 वर्षों के लिए की जाती है, 5 मत लगाइएगा, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी होती है, 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 26 देखते हैं। भारत का आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। आकस्मिक निधि आप जानते हैं ना, निधि 2 प्रकार की, संचित निधि होती है और आकस्मिक, मतलब इमरजेंसी में जो इमरजेंसी फंड होता है आकस्मिक निधि कहते हैं। तो इसका संरक्षक कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं इसके क्या होते हैं, संरक्षक माने जाते हैं, ठीक है भैया। चलिए 26 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 27 देखते हैं हम लोग। 27 क्या कह रहा है, आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। अब बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसके पास लिखित संविधान ही नहीं है। बताइए, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर बांग्लादेश। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास लिखित संविधान नहीं है, इसके पास मौखिक संविधान है। कैसे हैं, मौखिक है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है, चुनाव के वर्ष को छोड़कर। बताइए कितने, मतलब चुनाव के वर्षों को छोड़कर भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीने तक होती है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 9 महीने के लिए। आई 28 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा प्यारे भाई। तो उसको चुनाव को छोड़कर उनकी जो वैलिडिटी होती है खाते की वो कितने महीने के लिए होती है, आप सबको पता होगा, बताइए मुझे। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 महीने के लिए, क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए,
2 महीने के लिए। भैया जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसको बढ़िया से देखिए, नोट करिए, कितने आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो आपको ना आता हो उसको आप क्या करते चलें, नोट करते चलें। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन आप जानते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन मतलब हम लोग एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब ये हाई कोर्ट कोई निर्णय देती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है उसका। तो बताइए, कह रहा है कि ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर आयरलैंड से लिया गया है। अब मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संयुक्त राज्य ए फॉर अमेरिका। आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा। 30 इसका 29 का भैया हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 30 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है 30 वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। देखिए भैया आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं, तब से कोई भी 2 बार बना नहीं है। वो फिर अगर चाहते तो बन सकते थे, उन्होंने बनने से खुद मना कर दिया, इसलिए इसकी जो सीमा है ना, वो कोई सीमा इसकी नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर डी फॉर डायरेक्टर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ठीक है। 30 चलिए 30 का क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट आइए 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत आप समझ रहे हैं ना, जैसे जब कोई पार्टी का विशेष बहुमत नहीं होता तो उसके लिए अलग अलग जो है बहुमत होते हैं भैया। तो बताइए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, नए राज्यों का गठन के, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन करने के लिए, संसद में जो नियम हुआ उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके लिए। तो आप बताइएगा 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। तो इसका हो जाएगा, यदि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए क्या होती है, विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया। चलिए, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं, आप सभी को याद भी होगा। बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो अनुच्छेद 32 आपको दिखाई दे रहा है कहीं, ऑप्शन बी। आप याद रखिएगा, 20 से भैया क्या हो गया, देखो बी है, 32 है और अनुच्छेद भी 32, 32 क्वेश्चन 32 अनुच्छेद और इसका बी ऑप्शन भी है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फॉर भगत सिंह, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। आप बताइए, वित्तीय, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया, अभी एक बार आया था, फिर दोबारा आ गया है क्वेश्चन, लेकिन बस इसकी थोड़ी सी चेंज, उसके कथन में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी क्वेश्चन सेम है। आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी भी। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के आपात रखते हैं, राष्ट्रीय आपात, ठीक है भैया, कौन सा, राष्ट्रीय आपात रखता है, वित्तीय आपात रखता है और कौन रखता है, संवैधानिक आपात, ठीक है। 52, 56 और 60, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब देखो मौलिक कर्तव्य भी मैंने आपको बताया इतने सारे हैं, कुल कितने हैं, 11 हैं, उसमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा, उसका आपको आंसर देना है। 34 का राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उनमें बनाए रखना, सैन्य एवं शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। देखिए भैया ये वाला नहीं है, सैन्य और शिक्षा, सैन्य और शिक्षा, सैन्य और शिक्षा, ठीक है। ये जो सैन्य और शिक्षा आप जानते हैं, सैन्य शिक्षा को छोड़कर ये उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत, ये वाला डी वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी फॉर डायरेक्टर, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तीनों हैं ऊपर वाली, ये डी वाला नहीं है, ठीक है भैया। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, देखिए 35 कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। मतलब पहले क्या थी, 60 थी, बाद में संशोधन किया गया और उसको कितना कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया। तो अब बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कौन से संशोधन द्वारा भैया बताइए। तो 15 में ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सिफार क्या हो जाएगा भैया बताइए मुझे, मतलब सी इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए सिफा चंद्रशेखर, आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर जी। चलिए नेक्स्ट, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर क्या है 15। मतलब कि भारतीय संविधान के कौन से 15 संविधान संशोधन के तहत न्यायालयों की जो मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, मतलब जो न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उनकी आय की सेवानिवृत्ति की जो आय होगी वो 60 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 62। मतलब अभी ये 60 में नहीं बल्कि कितने होंगे, 62 में होंगे, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पहले देखो डॉट 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 दे दिया, आपको यहाँ भरना है, का
मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और मामले और उनसे शामिल कानून मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अब बताइए किस पर ये विचार करेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है, कौन मामले को लेकर बात हो रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। इसका हो जाएगा अपीली क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय और मामले और उससे जुड़े जो मामले होंगे उनमें शामिल कानून मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए ये क्या कर रहा है भैया। 37 पंजाब में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए ये भैया बहुत यम ऐसे बहुत सारे जगहों में ना अलग अलग जो वो होते हैं वहाँ पूछ देता है कहाँ कितनी राज्यसभा सीटें हैं कहाँ कितनी नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है आप मुझे बता दीजिएगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए 7 है, एक है 18 भैया और 10 है, मतलब 7, 1, 18 और 10। इसका जो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो पंजाब में जो राज्यसभा निर्वाचन जो क्षेत्र है उसकी जो कुल संख्या वो कितनी है, 7 है। कितनी है भैया, 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। देखिए 38 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। बताइए कौन सी, किसका सहारा लेकर, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। इसका सहारा लेकर वो कहाँ जा सकता है, वो कहाँ जा सकता है भैया, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब 39 देखते हैं क्या करा है। करा है भारतीय संविधान सभा वर्ष डॉट में स्थापित हुई थी, मतलब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, आपको यही बताना है। ठीक है भैया, बताइए संविधान सभा का जो निर्माण है वो कब हुआ था, 1940 में, 46 में, 47 में, 50 में। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ था तो कौन से भैया बता दीजिए, 1950 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1950 में। रिफार्ड एक्ट इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। और अगर पूछे भैया देखिए कैबिनेट मिशन आया था ना भारत में, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ। अच्छा संविधान सभा पूछा जा रहा है ना, संविधान सभा जो है आप जानते हैं कौन सी मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन जो आया था, ये कैबिनेट मिशन कब आया भैया, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था ये कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। कब आया था भैया ये 1946 में आया था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ हो गया कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है भैया, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसका कब हुआ था भैया, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14 देखते हैं, 40 देखते हैं। 40 मतलब 40 कह रहा है डॉट का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। तो बताइए मतलब कौन से ऐसे मुकदमे जिसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, नीचे सुनवाई इसकी ज़रूरी नहीं है। ये आप सब जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार, एक ऐसा अधिकार है आप सभी को पता होगा जो मौलिक क्षेत्राधिकार है। ये अगर इस पर कोई मैटर होता है तो आप इसको डायरेक्ट लेके कहाँ जा सकते हैं भैया, आप इसको डायरेक्ट लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको निचली अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जिसका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। इसका 40 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं 41 क्या कहता है भैया, 41 क्या कहता है, कह रहा है इसमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो बताइएगा इसमें से कौन से क्षेत्राधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बताइए मूल न्यायिक क्षेत्र, याचिका का न्यायिक क्षेत्र, अपीली न्यायिक क्षेत्र या फिर सलाहकारी न्याय क्षेत्र। अब बताइएगा किसको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, 41 हो जाएगा बी
याचिका एवं न्यायिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा वी फॉर भगत सिंह, वी से क्या? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 42 क्या कर रहा है। डाट डाट के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या फिर संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको राष्ट्रपति जो है लोकहित या फिर संविधान की व्याख्या के लिए, ठीक है भैया, किसी भी विषय सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है उसको परामर्श करने के लिए, एक बार देखने के लिए बता दीजिए इसमें से कौन सा? मौलिक क्षेत्राधिकार, ऋण संबंधित क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या फिर सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई? हो जाएगा सलाह संबंधित, तब सलाह के लिए ऑप्शन डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 43 क्या कर रहा है। क्या सिक्किम में कुल संसदीय, देखिए भैया मैंने कहा ना कि ये संसदीय सीटों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सिक्किम में कुल डाट 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 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो बताइएगा इसमें कितना है भैया? 43 का राइट आंसर 11, 19, 10 और 1 इसका राइट आंसर है। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 मतलब समझ रहे हैं ना, डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है भैया 1। सिक्किम में कुल कितनी है संसदीय सीटों की संख्या? 1 है। कितनी है? 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है 44 क्वेश्चन। 44 कर रहा है व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डाट 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 सूची में सूचीबद्ध है। बताइए व्यापार संघ जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई जो डाट 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 जो सूची है उसमें सूचीबद्ध कौन सा है? 44 का राइट आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, अर्थात समवर्ती, डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या कर रहा है ये देखते हैं। 45 कर रहा है जब कोई निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करती हैं। बताइए क्या जारी करती हैं? जैसे कि कोई मनमानी तरह से, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, अगर वो मनमानी तरह से कोई निर्णय दे देती है, बाद में आप उसको हाई कोर्ट लेके चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाते हैं, तो ऐसा करने से उसको क्या करेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये तो होता नहीं है क्योंकि ये तो बंदियों के लिए है। परमादेश आदेश देना, सोचिए, प्रतिषेध मना करना, अधिकार पिछाप का अधिकार क्या है ये भी पूछा नहीं जा सकता है, तो आप किसी और से। अब बताइए दोनों में आपका मैंने 2 काट दिया, जो दोनों में से कौन सा राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा? परमादेश ही तो हम किसी को आदेश देते हैं, मैंने काट दिया, तो राष्ट्र शासन क्या बचा? सी बच गया, सी फॉर चंद्रशेखर जी, आप इसको याद रखिएगा। प्रतिषेध मतलब वो मना करती है कि आपने जो किया वो सही नहीं किया। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। कह रहा है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप जानते हैं जो द्रविड़ भारत में है ये एक पार्टी है। अच्छा ये ऑल इंडिया अन्ना, हाँ ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसका मतलब हाफ नाम होता है। मैं लिख दूँ अगर अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये क्या है? ये है ए, क्या है? AIADMK इसका पूरा है, इसको कहेंगे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है भैया, ये स्थापना किस वर्ष हुई थी यही आपसे पूछा जा रहा है। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? 1972 अर्थात 1972 में, जिसमें पर्यावरण संरक्षण आया था। सी इज राइट आंसर। ठीक है भैया, चलिए आते हैं 47 देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, ठीक है, वाहनों, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार दिया गया? देखिए मतलब कि किसी भी सरकारी जो काम है वहाँ आप चाहे वो स्विमिंग पूल हो या फिर दुकान हो या कुछ हो, आप उसमें जा सकते हैं। बता दीजिए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार है? ये समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है डाट 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 का मतलब कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिनसे संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कौन सा ऐसी चीज़ है जिसको सलाह न्यायालय के लिए एक बार भेज सकते हैं? बता दीजिए।
मूल न्यायिक क्षेत्र, याचिका का न्यायिक क्षेत्र, अपीली न्यायिक क्षेत्र या फिर सलाहकार न्यायिक क्षेत्र। 28 का जो आंसर हो जाएगा 48 का, वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई, हो जाएगा सलाहकारी न्यायिक क्षेत्र। ऑप्शन डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस जो भारत के राष्ट्रपति किसी भी जो सार्वजनिक हित संबंधी कोई मामला होता है जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो, उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं, उसे कहते हैं सलाहकारी न्यायिक क्षेत्र। भाई आप भी सलाह उस पर कर लीजिए, ये सही है कि नहीं है उसके लिए भेज सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहा है त्रिपुरा में डाट दर्शन। देखिए अब त्रिपुरा की पूछ रहा है, मतलब कि ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए हमने आपको 2 से 3 संसदीय सीट दे दी, बाकी मतलब इसमें डाल दिया। बाकी आप कुछ क्या करिएगा, अपने मन से कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो त्रिपुरा में कितना है प्यारे भाई, 7 वन 18 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विफिया भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट 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 सूची में सूचीबद्ध है। बताइएगा इसका राइट आंसर केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में है, विश्व या फिर समवर्ती सूची में है। किसमें है, केंद्रीय में है। देखिए थोड़ा सा मिस मान लीजिए, कभी कभी प्रिंट में हो जाता है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में है, ठीक है ना भैया, या विश्व सूची में है, ऐसी कोई सूची नहीं, बेवकूफ़ बना रहा है इसमें। समवर्ती सूची, कौन सी सूची, समवर्ती सूची। कुछ लोग सोच रहे हैं ये कैसे समवर्ती लिखा गया है, तो मैं आपको बता दूं समवर्ती सूची ऐसे लिखी जाती है। मान लीजिए मिस प्रिंट दौरान ऐसा हो गया होगा, तो बताइए कौन सी सूची में ये शामिल है, ठीक है। ये तो मान लीजिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप जान ही रहे होंगे। तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची किस में है, तीनों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भूमि या भवन पर लगने वाला जो कर होता है वो किस सूची का विषय है, वो है भैया राज्य सूची का विषय। तो इसका विफा भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या मुझे लगता है जी इतने क्वेश्चन थे। अब देखिए भैया मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए जो अभी बीपीएस का पेपर हुआ, बीपीएससी जो करवाया, टीचर वाला जो करवाया, बिहार वालों ने बहुत टिपिकल क्वेश्चन दिया था इसमें, मतलब कि एक मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं कि उसको दृष्टि, मतलब कि अब देखिए बिहार में जो टीचर की वैकेंसी है उसमें भी लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो इसलिए उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रश्नों को बनाया है। जो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो मैंने भी इसमें करवाए हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसको क्या करेंगे, एक तरफ से पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा नोट्स बना लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। ये आपके लिए स्पेशल संडे होगा, संडे में आप घूमिएगा नहीं, इसको बढ़िया से पूरा पढ़िएगा, रफ कॉपी लेके पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। और आपको वीडियो इसी तरह मिलती रहेगी। और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, ठीक है भैया, मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको भेजिए ताकि सबका क्या हो सके, इसका फ़ायदा हो सके भैया, ठीक है। और अभी धीरे धीरे हम लोग इस पर थ्योरी की क्लास लाने वाले हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ अभी आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम से चैनल में दे दिया जाएगा। आप उसको क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ, ठीक है भैया। चलिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप हेल्पफुल हो तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें भैया, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।